अब इस दास के ऊपर मेहर करी परमेश्वर कबीर देव ने, इस दास को भेज दिया अपने पूर्व दिए गए उस अमृत ज्ञान का उजाला करने के लिए। आज से 600 वर्ष पहले जो परमेश्वर ने ये अमृत वाणी बोली थी, जो लिपिबद्ध कर दी गई कबीर वाणी, अब उसका प्रकाश करने के लिए, उसका प्रचार करने के लिए और उस सत्य अमृत वाणी को सदग्रंथों से तुलना करके आपको सत्य सिद्ध करने के लिए इस दास को भेजा। इससे प्रथम बात तो ये हो जाएगी कि कबीर परमात्मा थे, पूर्ण ब्रह्म थे, ये सिद्ध होगा, क्योंकि पहले प्रभु आए थे 600 वर्ष पहले इस कलयुग में, तो उन्होंने वो लीलाएं की थी, वो सुख दिए थे श्रद्धालुओं को, परमात्मा ही दे सकता है। दूसरे ऐसा ज्ञान दिया था जो परमात्मा ही दे सकता है, क्योंकि वेदों को, वेद ज्ञान जो है ये प्रभु दत्त है। गीता जी का ज्ञान ये काल दत्त है, ब्रह्म दत्त है। अब विचार करना, चारों वेदों का ज्ञान सर्वप्रथम परमात्मा कबीर जी ने, वैसे 5 वेद दिए थे कबीर परमात्मा ने, 5 वेद दिए थे कबीर परमेश्वर ने, किसको? इस ब्रह्म को। और ब्रह्म अर्थात क्षर पुरुष भी कहते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी हैं। इसने क्या किया कि 4 वेद तो अपने पुत्र ब्रह्मा को दे दिए, 5वां जो सवसम वेद था, जो कबीर परमेश्वर ही आकर फिर पुनः प्रदान करते हैं, वो छुपा दिया, क्योंकि उसमें इसके जाल का रहस्योद्घाटन था। इसके रहस्यों का जो है पर्दाहट था, ये काल है, 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को नित्य खाता है, इसकी उत्पत्ति आदि उस सवसम वेद में लिखी थी। तो काल ने इस डर से कि कहीं मेरे अंतर्गत किस ब्रह्मांड के प्राणियों को ये ज्ञान हो जाए कि मैं काल हूं और इनको खाने के लिए बांधे बैठा हूं, तो कहीं ये मेरे से विमुख होकर के जब परमेश्वर आवे सारे के सारे उसी के चरणों में ना लग जाएं। इसलिए इस काल ने यथार्थ ज्ञान से हटाकर भ्रमित ज्ञान श्रद्धालुओं में प्रवेश कर दिया। इसलिए जो वेदों का ज्ञान है वो परमेश्वर कबीर जी ने दिया था, किसको? इस ब्रह्म क्षर पुरुष को, जो 21 ब्रह्मांड का परमात्मा प्रभु है, स्वामी है। और इसने अपने पुत्र ब्रह्मा को इन 4 वेद दे दिए, 5वां छुपा लिया। तो चारों वेदों का ज्ञान परमेश्वर द्वारा दिया गया है ब्रह्म को, और ब्रह्म ने आगे अपने पुत्र ब्रह्मा को दिया। ब्रह्मा ने जैसा भी वेदों को जाना समझा, उसके आधार पर इसने अन्य श्री विष्णु जी आदि को, श्री शिव जी, श्री शंकर जी आदि को, शिव जी आदि को इसने आगे भेद बताया। और अपने वंशजों को, ब्राह्मणों को, ऋषियों को, महर्षियों को भी ब्रह्मा ने ही ज्ञान दिया। और ब्रह्मा जी देवी भागवत महापुराण 3रे स्कंद में कहता है कि अपने पुत्र नारद से बता रहा है कि मैं जब मेरी उत्पत्ति हुई, मैं कमल के फूल पर बैठा था, मैं कमल के फूल पर बैठा था, मुझे नहीं मालूम मैं कहां से आ गया, कौन मेरा जनक है, किसने मुझे उत्पन्न किया है। तो उस समय आकाशवाणी हुई कि तप करो, तप करो। तो ब्रह्मा जी ने उस आकाशवाणी को परमात्मा की वाणी जानकर, क्योंकि ब्रह्मा को कुछ पता ही नहीं था ये बोल कौन रहा है, तो उसको परमात्मा की वाणी जानकर, परमेश्वर की वाणी आदेश जानकर के तपस्या की 1000 वर्ष तक। फिर आकाशवाणी हुई कि सृष्टि करो। ब्रह्मा कहता है कि मैंने सोचा किसकी सृष्टि करूं, कोई पानी जल ही जल है, पृथ्वी है नहीं। तो उस समय कमल का डंठल पकड़ कर मैं नीचे गया, मधु और कैटब नामक राक्षस से डर के। तो नीचे शेष नाग की सैया पर सोया हुआ मुझे एक चतुर्भुज प्रभु मिला, वो श्री विष्णु जी थे। और श्री विष्णु जी के नाभि के से निकले हुए कमल से ब्रह्मा उसके ऊपर बैठा पाया अपने आप को, इसलिए उसने कमल जय नाम रख दिया ब्रह्मा का, कि कमल से उत्पन्न होने वाला। तो नीचे विष्णु जी अचेत थे,
वो बेहोश थे, कोमा में डाल रखे थे दुर्गा और काल अर्थात ब्रह्म ने। कुछ देर के कुछ ही क्षणों में श्री विष्णु जी के शरीर से एक देवी निकली और वो आकाश में दिखाई देने लगी। सब आभूषण पहने हुए थी, सुंदर कपड़े डाल रखे थे, सुंदर शरीर था। जो ही विष्णु जी के शरीर से वो देवी निकली, वो कौन थी? वो दुर्गा थी। अन्य रूप धारण करके वो विष्णु जी के शरीर में प्रवेश थी। जैसे प्रेत प्रवेश कर जाते हैं दूसरी शरीर में और वो आत्मा अचेत हो जाती है, कई घंटों तक शुद्ध नहीं आती उसको। ऐसी स्थिति में वो प्रेतनी की तरह दुर्गा श्री विष्णु जी के शरीर में प्रवेश थी और श्री विष्णु जी सचेत हो गए। अब इतने में फिर विष्णु जी ने उन दो राक्षसों मधु और कैटभ के साथ युद्ध किया और मधु कैटभ को मार के श्री विष्णु जी और ब्रह्मा वहां दो थे। इतने में शंकर भी वहीं आ गया, भगवान शंकर भी वहीं प्रकट हो गए।